हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम केयर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। केयर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके भी हमें मेन पॉइंट पता होने चाहिए। जो भी आपके होम साइंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें केयर के टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस जरूर उठा करके पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए आज हम केयर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमें केयर के बारे में पता होना चाहिए वो है केयर की फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हमें केयर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, या कह लीजिए कि जो भी नेशनल इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, नेशनल संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी हमारे होम साइंस में इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उन सभी की हमें फुल फॉर्म, स्थापना, उद्देश्य, कारण हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है केयर में वो ये है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है केयर की फुल फॉर्म? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए केयर के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई। तो केयर की स्थापना हुई 1946 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1946 में। नेक्स्ट हमें केयर के बारे में क्या पता होना चाहिए कि केयर की स्थापना का कारण क्या था। भाई गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, जो भी नेशनल संस्थाएं हैं, या छोटा से छोटा कार्य भी अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक उसी तरीके से केयर की स्थापना का कारण क्या था? तो केयर की स्थापना का कारण था द्वितीय युद्ध से ग्रसित या पीड़ित यूरोपियन नागरिकों की सहायता हेतु अमेरिका दाताओं द्वारा खाद्य सामग्री भेजने के लिए केयर की स्थापना की गई। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उससे पीड़ित, उससे परेशान, उससे ग्रसित यूरोपियन नागरिकों की हेल्प करने के लिए किसके द्वारा हेल्प की गई? अमेरिका दाताओं द्वारा खाद्य सामग्री भेजने के लिए केयर की स्थापना की गई। नेक्स्ट जो हमें इसमें पता होना चाहिए वो ये है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, जब द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति जब समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद भी केयर ने अपनी जो सहायता है वो जारी रखी। चाहे वो भोज्य सामग्री भेजने की सहायता हो, चाहे वो चिकित्सीय उपकरण भेजने की सहायता हो। तो नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि केयर कैसी संस्था है। तो केयर एक गैर सरकारी तथा गैर सांप्रदायिक संस्था है। गैर सरकारी का मतलब है कि ये संस्था सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है। इस संस्था में सरकार कोई भी भाग नहीं लेती है कि केयर के कार्य हमें किस तरीके से करने हैं, ना ही गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप करती है। तो केयर कैसी संस्था है? गैर सरकारी संस्था है और गैर सांप्रदायिक संस्था है। या ये कह लीजिए कि ये किसी विशेष समुदाय के लिए कार्य नहीं करती है, ये किसी विशेष जाति धर्म के लिए कार्य नहीं करती है, ये किसी विशेष लिंग के लिए कार्य नहीं करती है कि जैसे महिलाओं के लिए कार्य कर रही है या पुरुषों के लिए कार्य कर रही है। तो इस तरीके का भेदभाव लेकर के ये कार्य नहीं करती है। तो ये कैसी संस्था है? गैर सरकारी तथा गैर सांप्रदायिक संस्था है। ये पॉइंट हमें जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत में केयर के कार्य कब से शुरुआत हुई, या भारत में केयर ने कार्य करना कब से शुरू किया। तो कब से शुरू किया? 1950 से। कब से? 1950 से। अब है भारत में कुछ योजनाएं हैं जो केयर इसके अंतर्गत कार्य करता है। तो सबसे पहले जो योजना दी गई है वो ये है काम के बदले अनाज योजना। हमने पहले भी इस योजना के बारे में एक वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीलम्स एकेडमी पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत जो भी सड़क बनाने वाले मजदूर हैं, जो भी सिंचाई विभाग में काम करने वाले मजदूर हैं, तो उनको अनाज बांटने का कार्य भी केयर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट योजना क्या है? तो नेक्स्ट योजना है मिड डे मील स्कीम। कौन सी? मिड डे मील स्कीम। इसे हिंदी में हम मध्याह्न आहार योजना कहते हैं। आपको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों ही पता होना चाहिए। कोई भी वर्जन रख करके आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मिड डे मील योजना क्या है और मध्य आहार योजना क्या है। तो मिड डे मील स्कीम की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। कब हुई? 1961 में। ये योजना किन बच्चों के लिए चलाई गई है या किसके लिए चलाई गई है? तो ये योजना प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए चलाई गई है। किसके लिए? प्राथमिक शालाओं के बच्चों की कुपोषणीय स्थिति को दूर करने के लिए
ये मिड डे मील योजना चलाई गई है। और इस योजना के अंतर्गत बच्चों की रुचि भी जागृत की जाती है। जैसे कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, विद्यालय जाने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो भोजन के माध्यम से बच्चे विद्यालय आना शुरू कर देते हैं कि चलो विद्यालय में भोजन मिलेगा, तो इस बहाने से बच्चे विद्यालय आना शुरू कर देते हैं। तो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की कुपोषणीय स्थिति को सुधारने के लिए, उनके पोषण को पूरा करने के लिए मिड डे मील स्कीम की स्थापना की गई और बच्चों में विद्यालय में आने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए भी मिड डे मील स्कीम की स्थापना की गई। कब की गई? 1961 में। नेक्स्ट योजना क्या है? तो फूड ऑफ पीस। फूड ऑफ पीस को हिंदी में क्या कहते हैं? शांति हेतु भोजन। आपको दोनों ही वर्जन पता होने चाहिए, फूड ऑफ पीस, शांति हेतु भोजन। अब इसमें क्या दिया हुआ है? तो केयर ने अमेरिका द्वारा इस योजना के अंतर्गत यूनिसेफ की सहायता से कुपोषित महिलाओं और बच्चों के लिए सोयाबीन है, पनीर है, और या कह लीजिए दुग्ध चूर्ण है, या दूध का पाउडर है और बटर है, इस तरीके की भोज्य सामग्री बांटने का कार्य भी केयर द्वारा किया जाता है। किसकी सहायता से? यूनिसेफ की सहायता से। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो कि केयर क्या है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।